ओके सो अभी जितने लोग हैं लाइव हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे लोग आएंगे दे विल कनेक्ट एंड वो लोग बाद में स्ट्रीम जो है वो पीछे लेके भी देख सकते हैं। ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वेबिनार। ओके ओके सो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। जैसे बहुत जनों को डाउट है कि सर हम लोग कोर्स तो ले लेंगे बट स्टॉक मार्केट है क्या एक्चुअली, पहले ये हमको समझाओ। स्टॉक मार्केट में होता क्या है, प्रॉफिट्स कैसे कमाए जाते हैं एंड उसके बारे में कुछ चीज़ें जो है हमारे डाउट्स है वो क्लियर करो। इसलिए मैंने एक प्लान किया कि हम लोग एक वेबिनार रखेंगे जिसमें आपके जो भी कॉमन डाउट्स है, जो भी कॉमन लोगों ने मुझे पूछा है, वो कॉमन सारे डाउट्स मैंने एक 12 टॉपिक्स में इन्वॉल्व किए। जिसमें से पहला रहेगा हमारा व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या ये समझेंगे। दूसरा रहेगा हाउ डज इट वर्क, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। हाउ कैन वी अर्न प्रॉफिट्स, उसमें से हम लोग अर्न कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट्स अर्न कैसे कर सकते हैं वो होगा। फोर्थ विल बी हाउ मच विल आई नीड टू इन्वेस्ट। जैसे बहुत जनों को डाउट रहता है कि सर उसमें 50,000 लगाना पड़ता है, 60,000 लगाना पड़ता है, इतना तो मेरे पास है नहीं। ऐसे एज सच फिक्स्ड अमाउंट ऐसे कुछ नहीं रहता। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ 100, 200, 500,000 ओके मिनिमम। ओके सो इसमें से हम लोग रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मीन्स एज अ इन्वेस्टमेंट आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कितना रिटर्न आपको मिलेगा। बैंक्स जैसे बैंक्स एफडी वगैरह अगर करते हो तो 7, 8, 9% ऐसे कुछ मिलता है आपको। बट अगर शेयर मार्केट में बैंक के अलावा अगर शेयर मार्केट में पैसा डालते हो तो उसमें से आपको रिटर्न्स कितने आएंगे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसेस, उसकी प्रोसेस क्या होगी, हम लोग ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ओके उसके बाद उसका नाम, जैसा मैंने आपको बोला बहुत लोगों को लगता है ये गैम्बलिंग है, राइट। मतलब शेयर मार्केट का पहले से नाम बहुत ख़राब है, ये क्यों है, किस वजह से है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कैन आई इन्वेस्ट विदाउट कॉमर्स नॉलेज, बहुत लोगों को ये भी लगता है अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं देन ओनली दे कैन इन्वेस्ट और दे कैन लर्न स्टॉक मार्केट, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं। उनकी तो फील्ड भी नहीं है, कॉमर्स से तो वो बिलोंग भी नहीं करते, देन ऑल्सो दे आर अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ओके बहुत जन आपको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ जो डॉक्टर की डिग्री लेके डॉक्टर पूरे बन गए, देन ऑल्सो दे आर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट एज अ फुल टाइम, मतलब फुल टाइम वो स्टॉक मार्केट करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। ओके सो ऐसे कुछ नहीं है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड ही चाहिए। ओके मैं अभी ऊपर ऊपर से आपको पॉइंट समझा रहा हूँ ताकि आपको एंड तक पता चले, आपके भी अगर कुछ डाउट्स हो वो इसमें है नहीं है, अगर नहीं होंगे तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर। ओके तो स्टॉक मार्केट समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लो, स्टॉक। ओके स्टॉक या फिर इसको हम बोलेंगे शेयर, एसेट्स, राइट। एसेट्स बोल सकते हैं हम इसको, ओनरशिप, राइट। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक को हम लोग एसेट बोल सकते हैं या फिर ओनरशिप बोल सकते हैं। ओके ये क्यों है ऐसे, अभी आपको स्टॉक क्या है पहले ये समझना पड़ेगा उसके लिए, राइट। स्टॉक क्या रहता है, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, राइट, रिलायंस, राइट। इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली जाके रिलायंस कंपनी में पैसा तो नहीं डाल सकते, राइट। अगर इसकी आपको ओनरशिप चाहिए बाय परचेसिंग स्टॉक्स, उस कंपनी के अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो देन आप उस कंपनी का एक पार्ट ओन करते हो, राइट। अभी फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, राइट। अभी ड्राइंग्स में मत जाओ मेरे, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 उसमें 6 फ्लैट है, राइट। एंड आप इसके फर्स्ट 2 फ्लैट है वो आप खरीदते हो। ओके तो आप इस पूरे बिल्डिंग के एक पार्ट के ओनर बन गए। अ प्लेस वेयर आप बड़े बड़े कंपनियों में पैसा लगा सकते हो एंड
जैसे जैसे वो कंपनियां ग्रो करती है आपका पैसा भी ग्रो करता है। ओके, आप समझो, आप जब एक फ्लैट लेते हो, ओके, जैसे ही न्यू कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम आपको फ्लैट कम प्राइस में मिलते हैं। ओके, तो कम प्राइस में आप लोग खरीदते हो एंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और फॉर ईयर्स यू होल्ड इट, आप उसको खरीद के रख देते हो सो दैट धीरे धीरे उसका क्या होता है, उसके रेट्स बढ़ते हैं। राइट, रेट्स बढ़ते हैं मतलब क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे ज़्यादा आपको पैसा रिटर्न में मिलता है। सो जो ज़्यादा, उससे ज़्यादा जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो होगा आपका प्रॉफिट। राइट, उसी तरीके से आप लोग बड़े बड़ी कंपनियों में जब पैसा लगाते हो देन वो आप स्टॉक्स के थ्रू लगाते हो, उनके स्टॉक्स आप खरीदते हो। जब आप स्टॉक्स खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जो है उसका शेयर है 100 रुपीज़ का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, रिलायंस का शेयर है 100 रुपीज़ का। अब आप क्या करते हो, रिलायंस का शेयर जो है वो आप खरीदते हो 5। ओके, मतलब आपने क्या किया, उसमें 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो अभी रिलायंस का शेयर है 100 रुपीज़ का। ओके, बट रिलायंस जैसे कंपनी ग्रो करती है उसका शेयर जो है वो भी ग्रो करता है धीरे धीरे। राइट, सो क्या होता है, वो 100 से जाता है वो 105, 110, 120 ऐसे जाता है। राइट, तो जो आपने 100 रुपये के शेयर लिए थे 5, जैसी 100 रुपये की वैल्यू 120 पे जाता है शेयर, तो आपका क्या होगा, 5 × 120। राइट, आपका भी पैसा ग्रो करेगा। सो जैसी कंपनी ग्रो करेगी, जितना भी कंपनी ग्रो करती है, आपने जितने शेयर्स होल्ड किए हैं इनटू उतना अमाउंट आपको मिलता है। क्लियर? तो शेयर एक स्टॉक पार्टनरशिप आप बोल सकते हो, ओनरशिप बोल सकते हो, इक्विटी बोल सकते हो, इसके लिए बहुत सारे नाम हैं। ओके, सो बेसिकली शेयर्स हम लोग क्यों खरीदते हैं, टू गेन प्रॉफिट्स। अभी आप एज ए इन्वेस्टिंग इसको देखोगे तो आप इसमें पैसे लगा के छोड़ दो, द कंपनी विल ग्रो। आप ऐसे कंपनी में लगाते हो जो कंपनी फॉर श्योर ग्रो होने वाली है। अब वो कैसे ढूंढेंगे, आपको कैसे कंपनी मिलेगी जिसमें आपका लॉस नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आप बाद में डिस्कस करेंगे। बट आप पहले बेसिक समझ लो, आपको जो शेयर है वो पता चल गया, एक कंपनी का हिस्सा जो आप अपने पैसों से खरीदते हो। राइट, उतना ही होता है शेयर। आप जब बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदते हो, फॉर एग्जांपल 100-200 अलग अलग कंपनियों के, तो जाके आपका बनता है पोर्टफोलियो। ऑलराइट, तो उसके पहले मैं आपको ये अभी शेयर तो समझ गया, आपको शेयर है क्या, स्टॉक है क्या। बेसिकली अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी जो आप, जिसके आप ओनर बन जाते हो आफ्टर यू परचेज स्टॉक्स और आफ्टर यू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। ओके, सो अभी बहुत लोगों को लगता है शेयर मार्केट से क्या होगा, उन्हें शेयर मार्केट से उन्हें क्विक प्रॉफिट होगा। राइट, बट ऐसा सच में है क्या, क्विक प्रॉफिट शेयर मार्केट से हो सकता है? लोग एक हफ्ता 2 हफ्ता आते हैं मार्केट में और उनको चाहिए कि वो लोग लाखों और करोड़ों एक साथ कमा के चले जाए। बट इज़ दिस पॉसिबल? नो। ये जो मिथ है ना तुम्हारे दिमाग में कि शेयर मार्केट से बहुत पैसा बनेगा या फिर कुछ करे बिना पैसा मिलता रहेगा शेयर मार्केट से, ये ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट भी एक बिजनेस की तरह है। राइट, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ता है, आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा एंड उसमें जो भी चीज़ें हैं जिससे आपको पैसा बनेगा वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आगे आप थोड़ी बहुत अमाउंट लेके 10-15 हज़ार, मैंने ऐसे बहुत जन देखे जो 10-15 हज़ार मार्केट में लेके आते हैं किसी के कॉल्स पे या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह बोलते उस उनके हिसाब से स्टॉक्स खरीद लेते एंड फिर विदाउट एनी एनालिसिस अगर वो खरीदेंगे तो फॉर श्योर उनको लॉस होगा। राइट, सो इन शॉर्ट क्विक प्रॉफिट्स या फिर 21 दिन में पैसा डबल, वो सारे स्कीम इसमें नहीं होते। इसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान, प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम, इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप ट्रेड्स करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट भी करते हो देन यू कैन फॉर श्योर यू कैन अर्न प्रॉफिट्स।
एंड प्रॉफिट्स हज़ारों में नहीं लाखों में भी कमा सकते हैं दिन में। ओके, सो ऐसे नहीं है कि शेयर मार्केट से पैसा नहीं मिलता, मिलता है, बट जो लोग दिमाग में रख के आते हैं कि एक दो दिन में कमा के लेके जाएंगे, वैसे नहीं होता। उसके लिए टाइम लगता है। धीरे धीरे आप जैसे ही सीखते हो, जैसे जैसे सीखते हो, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट्स होते हैं। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग से निकाल लो कि आपको एक दिन या फिर 2 दिन में प्रॉफिट होगा एंड यू विल बी रिच। ऐसे कुछ नहीं होता, इसको टाइम लगता है। अभी और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को ऐसे भी लगता होगा कि शेयर मार्केट जो है उससे उनको रेगुलर इनकम मिलेगी। ओके, शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम आपको कब मिलेगी? जब आप ट्रेडिंग करोगे। ओके, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दे बोथ आर डिफरेंट। ओके, इन्वेस्टिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टिंग इज आप लमसम अमाउंट में स्टॉक्स होल्ड करते हो अलग अलग कंपनियों के फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल, एंड उसके ऊपर आपको रिटर्न्स आते हैं। सो अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो वो आपकी रेगुलर इनकम बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें टाइम लगता है, वो 1-2 दिन में नहीं होता। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए स्टॉक मार्केट से तो आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में भी अलग अलग स्टाइल्स रहते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, आप 9 से 3, 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे। ओके, इन चीज़ों के इन टाइम के बीच में आप कोई भी शेयर बाय और सेल करते हो, उसे हम बोलेंगे ट्रेडिंग। 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 9:15 बजे कोई शेयर आपने परचेस किया एंड 3:15 बजे तक आपने बेचा, तो वो हो गया आपका ट्रेडिंग। बट अगर वो शेयर को आप होल्ड करते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम इन्वेस्टिंग बोलेंगे। सो ये बेसिक डिफरेंस था इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में। बहुत जनों को इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं इन्वेस्टिंग करूँ या ट्रेडिंग करूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी कोई इनकम फिक्स इनकम सोर्स है या फिर आपको ये एज अ सेकेंडरी लेना है तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बट अगर आपकी कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं है तो पहले आपकी एक फिक्स इनकम सोर्स होनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉसेस होते रहते हैं। फॉर श्योर आपको प्रॉफिट ही होगा, हर रोज होगा, लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं रहता, राइट। आपको लॉस प्रॉफिट इस इन सारे जर्नी से जाना पड़ता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स भी लॉस खाते हैं। सो लॉस है इसलिए शेयर मार्केट नहीं करना, ये नहीं होता। जितना लॉस है उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट भी मिलता है। बस आपकी साइकोलॉजी एंड आपका लर्निंग्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओके, सो लॉस से डरना नहीं है, लॉस होता है वैसे प्रॉफिट भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। सो उस पर ध्यान नहीं देना। यू जस्ट फोकस कि आपकी जो लर्निंग्स है वो अच्छी हो एंड आपको चीज़ें जो है वो आप सीखने पे फोकस करो रैदर देन आपका प्रॉफिट लॉस। जितना आप प्रॉफिट लॉस पे ध्यान दोगे उतना आपका सीखना कम होता जाएगा और ख़राब होता जाएगा। फिर आपको अगर फॉर एग्जांपल कभी बड़ा लॉस हो गया ना, तो फिर लोग ऐसे ही निकल जाते हैं शेयर मार्केट से कि इसमें लॉस होता है करके। बट वो इस पे फोकस नहीं करते कि उन्होंने जो सीखना चाहिए था शेयर मार्केट से कैसे पैसे बनाने, वो सीखा नहीं है। वो डायरेक्टली विदाउट नॉलेज मार्केट में आते हैं एंड देन दे जस्ट ब्लेम मार्केट कि दिस इज़ गैम्बलिंग, यहाँ से पैसा नहीं बन सकता एंड ऑल दैट। सो मेक श्योर आप लर्निंग्स पे पहले फोकस करें, उसके बाद ही मार्केट में एंटर करें। विदाउट लर्निंग और विदाउट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट मार्केट डू नॉट एंटर, इट कैन बी क्वाइट रिस्की। ओके, सो ये पॉइंट हो गया, इज मार्केट इट्स अपना जो इज स्टॉक मार्केट रिस्की, वो जो जस्ट अ सेकेंड, मैं स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। मैंने आपको अभी समझा दिया स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आप बड़े बड़े कंपनियों में पैसा लगाते हो, जैसी कंपनी ग्रो होती है उसको उसके आपके प्रॉफिट्स, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होता है। हाउ डज़ इट वर्क, वो वर्क कैसे करता है? आप मैंने जैसे आपको बोला कंपनियों के आप शेयर खरीदते हो, राइट। जैसे कंपनी ग्रो करती है आपको प्रॉफिट्स होता है। हाउ कैन वी अर्न प्रॉफिट्स, आप प्रॉफिट्स कैसे कमा सकते हो? मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई, एक इन्वेस्टिंग के थ्रू, एक ट्रेडिंग के थ्रू। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहोगे सो डेली आपको ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, बाय सेल ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट्स होंगे। हाउ मच आई नीड टू इन्वेस्ट, अभी इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा लगेगा।
अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बताऊं, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे कुछ फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। आप SIP कर सकते हो, राइट, या फिर आपका जब भी आपको मन करे मंथली आप एक अमाउंट फिक्स करो कि मैं 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे लगा सकता हूँ स्टॉक मार्केट में आपके इनकम से, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, हर हफ्ते या फिर हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहोगे, मीन्स शेयर परचेस करते रहोगे उतने स्पेसिफिक अमाउंट के, राइट। तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट क्या होता है ना कि बहुत लोगों का क्या होता है, 1-2 महीने करते हैं उसके बाद उनसे होता नहीं है, मतलब वो लोग भूल जाते हैं या फिर नहीं करते। सो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो SIP करें। SIP क्या होता है, आप SIP एक फिक्स्ड अमाउंट के लेते हैं, फॉर एग्जांपल 500,000, ओके। तो 500 रुपये की या फिर 1,000 रुपये की जब आप SIP लगाते हो तो आपको क्या रहता है, पर मंथ 500 रुपीज़ आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है फॉर दैट पर्टिकुलर SIP जो आपने चालू किया है। दैट्स योर चॉइस कि आप कौन सी SIP चूज़ करते हो। अगर आपको वो सीखना है कि SIP कौन सी चूज़ करे, कौन सी अच्छी है, ये सारी चीज़, सो वो हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। अभी ये वेबिनार है जस्ट आपको एक नॉलेज देने के लिए, सो उसमें इतना इन डिटेल हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ओके। सो 500, 1,000 ऐसे आप SIP फिक्स करते हो मंथली और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, ओके। फर्स्ट तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। और अभी आप ट्रेडिंग अगर बोलोगे तो ट्रेडिंग के लिए आप कौन सा करना चाहते हो, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, ओके। इंट्राडे अगर करते हो तो आपको 2,000 से 5,000 फॉर अ न्यू ट्रेडर इज़ इनफ, मतलब 2 से 5,000 भी उसके पास होता है तो वो इंट्राडे में आ सकता है, ओके। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कौन कर सकता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए मिनिमम आपको कैपिटल चाहिए 50,000 टू 1 लाख। क्यों, क्योंकि इसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी 5 से 10,000 से कर सकते हो, बट उसमें रिस्क बढ़ता है। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर आपके डायरेक्शन में मोमेंटम या फिर शेयर जाता है तो आपको पैसा मिलेगा, बट अगर आपने बाय किया है और वो सेल साइड में आता है तो आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते ट्रेड, आपको उसमें लॉस हो सकता है। सो फॉर एडजस्टमेंट यू शुड नीड अ हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल, हैवी इन द सेंस 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर आपके पास कैपिटल होता है तो आप फॉर श्योर ऑप्शंस एंड फ्यूचर कर सकते हो। बट इसमें होता क्या है, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, मतलब इसमें पैसा एक दिन में आप 2x 3x भी अर्न कर सकते हो। मीन्स आप 10,000 लगा के इसमें 50,000 भी एक ट्रेड में कमा सकते हो। बट अगर आपका एनालिसिस अच्छा ना हो, आपके स्किल्स अच्छे ना हो, तो वो 10,000 से पूरा अकाउंट जाने के लिए भी 5 से 10 मिनट बहुत हो गए, ओके। सो फ्यूचर एंड ऑप्शन वही बंदा करता है जिसके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है एंड उसको फॉर श्योर आता है। इंट्राडे में क्या करते हैं हम लोग, जैसे स्टॉक्स हम लोग बाय करेंगे 9:15 बजे इंट्राडे बेसिस पे एंड 3:15 तक बेच देंगे। सो उसके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हमारा इंट्राडे के बीच में आएगा, राइट। तो मैंने आपको ये 2 चीज़ें समझा, आप शेयर मार्केट से अर्न कैसे कर सकते हो। फर्स्ट इज़ बाय इन्वेस्टिंग एंड सेकंड इज़ बाय ट्रेडिंग। अभी इनके अंदर जो स्ट्रेटजीज़ है कि ये चीज़ें कैसी की जाती है, इनमें इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें तो कोर्स में इन डिटेल आपको सिखानी पड़ेगी क्योंकि 2 घंटे में डिस्कस होने वाली चीज़ें नहीं है, ये बहुत लेंदी है। मतलब इसके लिए आपने, जैसे मैंने कोर्स टाइम मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है 2 से 3 महीना। सो 2 से 3 महीना बहुत बड़ा टाइम रहता है, उसके बीच में पॉसिबल होगा आपको सारी चीज़ें समझाना। अभी मैं ऊपर से बस एक आपको आइडिया दे सकता हूँ शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट है क्या एंड वर्क कैसे करता है, लोग पैसे कैसे कमाते हैं। सो 5-10 साल हो गए तो भी वो जितने रुपीज़ से स्टार्ट हुए थे उतने रुपीज़ पे है, इनफैक्ट उतने रुपीज़ से भी कम होते जा रहे हैं।
राइट। और कुछ शेयर ऐसे भी है जो स्टार्ट हुए फॉर एग्जांपल 100 रुपये से, एंड विद इन अ ईयर वो 500 1000 रुपये तक चले गए। ओके, सो आपको कितना परसेंट मिलेगा ये किस पे डिपेंड करता है, आप किस टाइप के शेयर में इन्वेस्ट करते हो। अभी आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से शेयर ग्रो करेंगे, एंड कौन से शेयर गंदे हैं, कौन से मीन्स किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, किस में आपको प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी। उसके लिए आपको निफ्टी फिफ्टी क्या है, 50 स्टॉक्स का इंडेक्स होता है। अगर आप गूगल भी करोगे ना, मैं आपको ये कोर्स की चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सो प्लीज़ मेक श्योर आप ध्यान दे के सुने। ओके, निफ्टी डाला, निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट 2023। ओके, तो निफ्टी 50 कंपनीज। अभी बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर मैं कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूँ, मीन्स ऐसे इन जनरल क्वेश्चन पूछते हैं जब भी मिलते हैं हम लोग। सो उनको भी मैं यही बताता हूँ, आप अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस कुछ आता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, सो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ऐसे निफ्टी 50 सर्च करो, निफ्टी 50 स्टॉक्स, आपके सामने 50 स्टॉक्स की लिस्ट आएगी। ओके, 50 स्टॉक्स की लिस्ट आएगी, दिख रहा है, TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, माइंडट्री, HCL टेक्नोलॉजीज, आइशर मोटर्स, ये सारे क्या है, इंडिया के जो बेस्ट 50 स्टॉक्स है उन स्टॉक्स की लिस्ट है। ओके, सो आप क्या कर सकते हो ना, अगर आपको कुछ पता भी नहीं है, आपको जस्ट इन्वेस्ट करना है, तो आप इनमें से किसी भी शेयर में, अभी इसकी आपको आगे प्राइस भी दिख रही है। ओके, आप अगर देखोगे तो आपकी प्राइस, इसके आगे आपको प्राइस भी दिखेगी। ओके, सो आपका बजट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप विप्रो लेते हो तो अभी वो चल रहा है 404 रुपये का, 404 के आप अगर 10 भी शेयर रहते हो तो वो अराउंड जाएगा आपका 4500 समथिंग। ओके, सो आप बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे आप इन सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक मैंने आपको बताया फॉर इन्वेस्टमेंट, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सो उनके लिए एक सिंपल सा वे है इन्वेस्टमेंट के लिए, विच इज़ इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 शेयर्स, जो निफ्टी इंडिया के टॉप 50 शेयर्स है उनमें इन्वेस्ट करें, एंड फॉर श्योर उनमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर लॉस, वैसी वाली कंपनीज रहती जो प्रॉफिट लॉस उसको मीन्स पता नहीं है कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो वो फॉर श्योर इस लिस्ट में नहीं आती। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो लिस्ट में आके उन्हें निकाल भी दिया है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरता गया। सो ये लिस्ट रिन्यू भी होती है। सो जो लिस्ट उस टाइम आपके सामने आएगी उस लिस्ट में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 50 जो स्टॉक है उसमें आप फॉर श्योर इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो बस आपका लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कि बहुत सारे जो मुझे ये भी पूछते हैं कि सर मेरे को स्टॉक बता दो, मुझे ट्रेडिंग नहीं करना, बस इन्वेस्टिंग करना है, पैसा है वो लगाना है, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली निफ्टी 50 के जो शेयर है 50, उनमें से किसी में भी पैसा लगा सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा। अभी उसका बुरा नाम क्यों है वो बताया। अभी इन्वेस्टमेंट आपको मैंने, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिटर्न आपको बताया, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो जिस भी शेयर में, फॉर श्योर अगर आप निफ्टी 50 के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, सो 10 या फिर 5 to 10% आपको रिटर्न आना इज़ फॉर श्योर, मीन्स आपको आएगा ही आएगा आपके टोटल पोर्टफोलियो में। मीन्स आपको ये नहीं बोल रहा कि एक शेयर से आपको 1 साल में या फिर 2 साल में इतना आएगा। आपको जो 10 शेयर अलग अलग कंपनियों के लोगे आप निफ्टी 50 के, तो 1-1.5 साल में आपको 5 से 10% रिटर्न ईजिली आएंगे। ओके, ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, आपको पर मंथ या फिर ऐसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ना आपको जो आपका कैपिटल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो अगर आप 500, 1000, 2000 ऐसे अगर इन्वेस्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर आप 50,000, 1 लाख ऐसे इन्वेस्ट करते हो साल भर के लिए, तो फॉर श्योर आपको इनटू दैट मच % आपको रिटर्न्स आएंगे। सो इन्वेस्टमेंट में भी रिटर्न्स आते हैं, बट नॉट लाइक ट्रेडिंग। जैसे आपको यहाँ पे महीने का फॉर एग्जांपल मंथली आपको 5 से 10% मिल रहा है। ओके, इन्वेस्टमेंट में
ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आपको दिन का भी अगर आप बोलोगे ना तो मोर देन 50 to 100% भी रिटर्न्स आप कमा सकते हो। मेरे खुद के जो ट्रेड्स है ना, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स है जिसमें मैंने कैपिटल से 500% ज़्यादा कमाया है। मीन्स अगर मैं 1,000 रुपये लगाता हूँ तो 1,000 रुपये का ट्रेड 5,000 10,000 इतने लेवल्स पे भी गया है। बट उसके लिए क्या है, ऑप्शंस जो ट्रेडिंग है उसके थ्रू मैंने इन्वेस्ट किए थे पैसे, राइट। बट ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, जैसा मैंने बोला ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर के लिए नहीं है, बिगनर के लिए है कि स्टॉक में वो लोग इन्वेस्ट करें। सो ट्रेडिंग में जो है वो रेट ऑफ रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट में 10% कमा रहे हो तो यहाँ पे आप दिन का 500 50 100 ऐसे परसेंट आप कमा सकते हो। सो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको जल्दी से पैसा चाहिए तो आप ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको सीखना नहीं है ट्रेडिंग शेयर मार्केट, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस पैसे वो कहीं लगाने हैं, आपको रिटर्न्स मिलना चाहिए 10-15% 20% ऐसे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये दोनों चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना कैपिटल उसमें लगाते हो, कितने टाइम के लिए होल्ड करते हो। ऑन एन एवरेज मैंने जैसे बताया 5 से 10% इज़ नथिंग, कि उतना तो परसेंट आपको रिटर्न मिलेगा, बट उसके हिसाब से आपको कैपिटल भी चाहिए कि आपको 5 से 10% जो आपके कैपिटल पे मिलेगा वो कुछ फील हो। 1,000 रुपये लगा के 510% उसमें निकालोगे क्या फ़ायदा, राइट। उससे अच्छा 5,000 आप लगाओ, इंट्राडे में ट्रेडिंग जो रहता है स्टॉक्स में वो सीखो, बाय सेल करो। इसमें क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ अगर सीखोगे तो उसमें आपको नई चीज़ें कुछ सीखने नहीं मिलेगी। बट जैसे अगर आप ट्रेडिंग में आते हो तो ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने मिलती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मुझे अभी 4 साल हो गए, 4 साल में बहुत सारा एक्सपीरियंस आया, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के आइडिया आए, उसके बाद बहुत सारी ग्रोथ हुई। बट अगर वही मैं अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता, मार्केट के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं बस पैसे ले रहा हूँ, लगा रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, मार्केट जो भी कर रहा है जो भी ले रहा है, लॉस होता है लॉस लूँगा, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट लूँगा, ये चीज़ नहीं होती। अगर आपको प्रॉपर शेयर मार्केट सीखना है तो आप ट्रेडिंग करें, साइड बाय साइड इन्वेस्टिंग करें। मतलब इन्वेस्टिंग को आप सेकंड प्रायोरिटी दें कि इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा। अगर आप ऐसे करते हो देन दोनों बैलेंस होगा, बहुत सारा प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा, आपको रिटर्न्स भी अच्छे अच्छे आते रहेंगे। ओके, सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ट्रेडिंग सीखो, ट्रेडिंग करते करते साइड बाय साइड इन्वेस्टिंग करो। बट जिसको टाइम ही नहीं है देन दे कैन गो विद जस्ट इन्वेस्टिंग, नो प्रॉब्लम, दोनों बुरा अच्छा है। ओके, तो अभी आपको अगर कोई शेयर देखना है, ओके, तो आप कैसे देख सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो अब अगर गूगल पे आप जाओगे तो ट्रेडिंग व्यू करके जो वेबसाइट है उस पर अगर जाओगे, फर्स्ट जो आता है ट्रेडिंग व्यू, राइट, इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसे कुछ इंटरफेस ओपन होगा, राइट। प्रोडक्ट्स दिख रहा है ऊपर, प्रोडक्ट्स पे जाके सुपर चार्ट्स, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ ओपन होगा, राइट। अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक का देखना है कि स्टॉक चल कैसे रहा है, कर क्या रहा है, तो आप यहाँ पे दिख रहा हो निफ्टी लिखा है यहाँ पे, राइट। उस पर क्लिक करके आपको जो भी स्टॉक चाहिए उसका आप नाम यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस मुझे चाहिए, आ गया नीचे, मैं पूरा डाल के दे देता हूँ आपको, रिलायंस। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिलायंस INDS NSE स्टॉक, राइट। आपको ध्यान रखना है कि आप इस पर ही क्लिक करो, NSE वाले पे। ये जो BSE है इस पर नहीं करना। NSE एंड BSE क्या होता है, NSE इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक स्टॉक एक्सचेंज है जिससे हम लोग स्टॉक्स में बाय सेल करते हैं। ओके, जैसे हम बैंक अकाउंट में गूगल पे ये सारे ऐप्स यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वैसे ही स्टॉक्स अगर एक्सचेंज करने बाय या फिर सेल करना है तो वो मदद करता है हमें स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ NSE एंड BSE। ओके, तो आप जब भी स्टॉक देखोगे
या फिर स्टॉक का चार्ट देखोगे, सो मेक श्योर कि आप NSE वाला देखो। तो जैसे रिलायंस का NSE पे आप क्लिक करते हो तो ऐसे आपके सामने चार्ट उसका ओपन होगा। ओके, तो आपको इस चार्ट पे देख के आपको क्या समझ रहा है, ये रेड लाइन ग्रीन लाइन ये है क्या? एकदम सिंपल से बताऊं, जब आपको ग्रीन दिखेगा तो समझना कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है। टाइम फ्रेम मतलब ये पर्टिकुलर जो कैंडल है वो 5 मिनट की बनी है। 5 मिनट के इन द सेंस 5 मिनट में पूरे 5 मिनट में इस शेयर में क्या हुआ ये कैंडल एक बताती है। मतलब अभी इसके लिए आपको कैंडल स्टिक क्या होता है ये समझना पड़ेगा, राइट? कैंडल स्टिक काम कैसे करते हैं, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये क्या है, इसे हम बोलेंगे विक। ओके, ये जो बड़े बड़े बॉक्स बने हैं वो क्या है, वो है बॉडी। अभी इनका काम क्या होता है ये सारी आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पता चलेगा कि स्टॉक को देखना कैसे है, राइट? मीन्स स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसके बाद स्टॉक में क्या होगा, ये सारे एनालिसिस आप जब बेसिक जो चीज़ें हैं उसके वो सीखोगे, देन ओनली यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड या फिर नेक्स्ट मूव। मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकती है वो आप जब एक कैंडल स्टिक सीखोगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी। ओके, बस आप अभी के लिए इतना समझ लो कि स्टॉक का चार्ट जो है वो देखना कैसे है। मैंने आपको बताया ट्रेडिंग व्यू पे आना है, ऊपर आपको जो लिखा है ये फ़ोन में भी आप कर सकते हो। फ़ोन में आप अगर आप इंस्टॉल करते हो ऐप तो फ़ोन में अगर आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें भी इंटरफेस आएगा। अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट इंस्टॉल करने के बाद आपको पता चलेगा। नीचे आप कितने टाइम में इसने इतना मूव दिया दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है नीचे 14, यहाँ पे टाइम आया देखो 14:50, राइट? 12, 13, 14 मीन्स 2:50 पे स्टॉक का प्राइस था 952 एंड 3 बजे तक 3:15 तक स्टॉक का प्राइस हुआ 964। मीन्स 12 रुपये स्टॉक विद इन 5 to 10 मिनट्स में बढ़ा, राइट? आपको अगर ICICI बैंक के 10 शेयर भी होल्ड करना होगा तो आपको कितना अमाउंट लगेगा, 9,520, राइट? उसके बाद आपको 10 शेयर मिलेंगे एंड पर शेयर जैसे जितने का अभी फॉर एग्जांपल 12 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो इसमें आपको क्या होगा 12 × 10 मतलब 120 रुपये इस अमाउंट में ऐड होंगे। ये कब होगा, जब आप इन्वेस्ट करोगे। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट समझ रहा है, जैसे आप स्टॉक जिस प्राइस पे खरीदते हो उस प्राइस से जैसे ऊपर जाता है, जितना भी ऊपर जाता है उतना अमाउंट आपको मिलता है, राइट? तो इन्वेस्टिंग में आपको वेट कितना करना पड़ेगा सोचो। फॉर एग्जांपल 12 रुपये जब स्टॉक बढ़ रहा है तो आपको 120 रुपये मिल रहा है। ओके, एंड अगर यही आप अगर ऑप्शंस या फिर फ्यूचर करते ना इस 950 से 964 तक भी, तो मिनिमम आपको बताऊं तो 2 से 3 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाता। क्यों? क्योंकि आप उसमें सिंगल शेयर होल्ड नहीं करते हो। ऑप्शन जब आप ट्रेड करते हो तो उसमें लॉट साइज रहता है, अलग अलग लॉट्स रहते हैं, मीन्स 25, 50 ऐसे लॉट्स रहते हैं। सो उतने इनटू लॉट्स आप लोग होल्ड करते हो। ये सारी चीज़ें आपको आई नो कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है। मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, मार्केट का बस एक आइडिया देना चाहता हूँ इस वेबिनार में। पूरा अगर आप कोर्स करोगे उसके बाद ही आपको आइडिया आएगा कि इस शेयर मार्केट एग्जैक्टली है क्या, उसमें कैसे पैसा बनाया जाता है और कैसे काम किया जाता है। ओके, बट अभी के लिए आपको ऊपर ऊपर से समझ लो क्योंकि इतना आसान नहीं है शेयर मार्केट 2 घंटे में समझाना। उसके लिए आपको पूरा ये हर एक कैंडल का मीनिंग के साथ स्टार्ट करना। अभी 10th पॉइंट हमारा क्या था, हाउ कैन आई मिनिमाइज लॉसेस। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको अगर लॉस आप लर्निंग्स पर, राइट, अगर आप लर्निंग्स पे फोकस करते हो, प्रॉपर ट्रेडिंग सीखते हो कि ट्रेडिंग किया कैसे जाता है, कौन से स्टॉक्स बेस्ट पिक करने चाहिए, कैसे करते हैं, तो आपका जो रिस्क
का अमाउंट है वो कम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका आपको नॉलेज मिल जाता है कि आपको ट्रेडिंग कैसे करते हैं एंड कैसे ट्रेडिंग होती है, ये सारी चीज़ों को जैसे आपको नॉलेज मिलता है उसके बाद आपका जो रिस्क रहता है वो कम होता है। ओके, अगर आप विदाउट नॉलेज करते हो डायरेक्टली, अब लोगों का क्या रहता है ना कि लोग मार्केट में 20-25 हज़ार लगा सकते हैं यहाँ वहाँ से एडजस्ट करके, बट वो लोग लर्निंग्स पे फोकस नहीं, मतलब लर्निंग्स पे पैसा नहीं डाल सकते। मैंने अभी एकदम मिनिमम अमाउंट में आपको कोर्स में सिखा रहा हूँ, विच इज़ ऑफर्स था तो 10,000 समथिंग चालू था, अभी 13,000, हाँ 13,000 है। 10 से 13,000 रुपये में आपको पूरा कोर्स सिखा रहा हूँ 3 महीने के लिए, बट लोगों को वो नहीं लेना। लोगों को बिना सीखे वो लोग 15,000 20,000 रिस्क करने के लिए तैयार है, बट 3 महीना देके स्टॉक मार्केट सीखने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप सीख के भी आओगे ना, जब सीखने के बाद आओगे मार्केट में, 5,000 को भी आप 10,000 20,000 बना सकते हो। बट आप करते क्या हो? पहले ही इतना लेके आते हो और उसका इतना करके चले जाते हो। मीन्स 10-20 हज़ार लेके आते हो, 5,000 उसका बना के चले जाते हो। ब्लेम मार्केट को करोगे। सो बोलने का मतलब यही है, जो भी चीज़ है ना, आप पहले लर्निंग्स पे फोकस करो, उन कॉन्सेप्ट को सीखो, उसके बाद आप लोग मार्केट में एंटर करो। विदाउट हैविंग एनी नॉलेज इफ़ यू एंटर, इट्स ऑफ कोर्स रिस्की। अभी बस मार्केट ही नहीं, कोई भी चीज़ बिना सीखे अगर करते हो तो वो उसमें भी रिस्क होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बाइक का, बिना सीखे मार्केट में अपना जो रिस्क है वो कैसे कम करें, यही एक चीज़ है जिससे आपकी रिस्क कम हो सकती है, अदरवाइज रिस्क कम नहीं हो सकती। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड अ डीमैट अकाउंट। अभी डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट मैंने आपको जैसे बोला, गूगल पे, फ़ोन पे, ये क्या है? जीपे क्या काम करता है? अपने बैंक से पैसे दूसरे के बैंक में ट्रांसफ़र करता है, राइट? इतना ही काम है गूगल पे का, फ़ोन पे का। और क्या करता है? कुछ नहीं करता। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड लेना है, मीन्स शेयर बाय और सेल करना है, तो आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है। हाँ, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, कोर्स की डिटेल जो है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर हाँ, तो हम कहते हैं डीमैट अकाउंट, राइट? डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, इसका मीनिंग होता है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या करता है? हमारे जो स्टॉक्स है वो एक्सचेंज जो रहते हैं, अभी एक्सचेंज आपको वन इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वन इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो आप अगर मुंबई में जाओगे तो भी आपको ये BSE देखने मिलेगा। ओके, इसमें क्या फ़र्क होता है? हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो हम लोग करते हैं क्योंकि NSE में जो है वॉल्यूम जो रहता है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू BSE। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो नहीं रहता, लोग ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं करते क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, आपका जो एंट्री एग्ज़िट है वो कभी कभी डिले हो जाता है। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं इन शॉर्ट, इसलिए लोग NSE जो है, BSE जो है वो अवॉइड करते हैं, लोग ट्रेड करते हैं NSE में। ओके, सो इसके पीछे का रीज़न समझने से अच्छा है आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि हमें जब भी ट्रेड करना है वी विल ट्रेड इन NSE रादर देन BSE। ओके, तो इन शॉर्ट आपका जो डीमैट का काम है मैंने आपको बताया, शेयर्स बायर सेल करने का इतना ही है। आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। वो अलग अलग तरीके के डीमैट अकाउंट रहते हैं, जैसे आपने सुना होगा अब स्टॉक्स एक है, ज़ेरोधा एक है, एंजल वन है, काइट एंड ज़ेरोधा आर सेम। ओके, और क्या है, 5 पैसा एक है। ओके, सो बेसिकली डीमैट अकाउंट इज़ फॉर एक्सचेंजिंग द शेयर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टिंग ऑफ शेयर्स, ये सारी चीज़ों के लिए डीमैट अकाउंट लगता है हमें। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करना है एंड ओपन डीमैट अकाउंट अपस्टॉक का जो है वो मैंने उसकी वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। एंड ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल करके भी मैंने डाला है, जो ही मैंने आपको जहाँ पे चार्ट्स बताया ना,
ये सारे चार्ट्स कैसे काम करते हैं, ये सारे फंक्शंस का क्या यूज़ होता है, ये टूल्स क्या है, इतने सारे, ये सारे देख के ही लोग डर जाते हैं। बट इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, एकदम सिंपल है अगर आप समझोगे। वो भी मैंने आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स देखने के लिए एंड ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के पर्पस के थ्रू। ओके, सो ये हुआ अपना डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करना है, वो मैंने बताया, राइट। अभी मैं अगर ये जो चीज़ है, मोस्ट ऑफ यू इस टॉपिक के लिए यहाँ पे आए हो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है विदाउट एनी नॉलेज, एंड वो लोग अभी बस लॉस कैसे कम करना है ये देख रहे हैं। ओके, सो पहले जो लॉस किया है वो कम कैसे करना है, इस चीज़ का मैं आपको बात बताऊं तो आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, आपका कैपिटल है 100 रुपये, राइट। फर्स्ट थिंग तो सबसे मेन चीज़ है कि आप पहले सीख लो। बिना सीखे जो आपने लॉस किया है वो बिना सीखे आप लॉस रिकवर नहीं कर सकते। अभी तो सीख लो। और मैं बहुत जन देखा है जो 10-10, 15-15 हज़ार दिन का ऐसे ही गवा दिया है, उसके बाद मेरे पास आए कि मुझे कुछ सिखाओ करके। सो अभी भी टाइम है। मार्केट में एंटर करने से पहले नॉलेज पे फोकस करो, पहले नॉलेज सीख लो, उसके बाद एंटर करो। सो बहुत सारे जन हैं जो क्या करते हैं, 100 रुपये उनके, फॉर एग्जांपल उनका 1000 रुपये पकड़ लो, उनके अकाउंट में 1000 रुपये, वो लोग 1000 रुपये से ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एक रूल बनाओ कि मैं 1000 रुपये कैपिटल है तो 1000 रुपये मार्केट में नहीं लगाऊंगा, मैं 1000 में से 100 रुपये ही लगाऊंगा। ओके, एंड ये 100 रुपये से मैक्सिमम लॉस जो है वो मैं 10 रुपये का ले सकता हूँ ईच डे, राइट। तो क्या होगा, लॉस होगा भी तो आपका 90 रुपये बचेगा, राइट। 90 रुपये बचेगा तो आपको नेक्स्ट डे वो 90 रुपीज़ फिर से मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। बट लोग क्या करते हैं, 1000 रुपये कैपिटल है, पूरा 1000 एक ही ट्रेड में लगा दो। उससे क्या होता है, उनको एनालिसिस तो वैसे भी आती नहीं है, वो ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट करके डायरेक्टली मार्केट में एंटर करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। सो उससे होता क्या है, उनका लॉस होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, दिन का आपका एक प्लान बनाओ कि मैं लॉस करूँगा तो 10 रुपये करूँगा और मैं प्रॉफिट करूँगा। अगर मैं लॉस 10 रुपये कर रहा हूँ तो उसके डबल प्रॉफिट एटलीस्ट होना चाहिए, तो 20 रुपये आपको प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। आप ये एक रूल बना सकते हो। उसके बाद आप आपके रूल्स बना दो। ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये मेरे थर्ड टॉपिक का है, साइकोलॉजी एंड सेटअप, जिसमें हम लोगों का रिस्क कैसे वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट से। जो हैवी लॉस होते हैं, पूरा अकाउंट एक एक दिन में ब्लो होता है, वो कैसे ना हो, एंड अगर हुआ है तो वो कैसे रिकवर करे, उसमें से आपको मैं बता रहा हूँ। सो ये अच्छे से सुनो। अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 रुपये अगर आप रिस्क करते हो तो 20 रुपये कमाने की आपका ताकत चाहिए एंड वैसा ट्रेड चाहिए जिससे आप 20 रुपये कमा सको। अगर वो नहीं है तो आप 10 रुपये भी क्यों गंवाना चाहते हो ना, आप 5 रुपीज़ रिस्क करो एंड 10 रुपीज़ कमाने का सोचो। अगर आप ऐसे फिक्स्ड रखते हो कि मेरा लॉस होगा तो इतना ही होगा, अगर इसके ऊपर जाता है लॉस तो मैं पोजीशन कट कर दूंगा, अगर आप ऐसे रूल्स बनाओगे खुद के तो ही आपका जो कैपिटल है वो बचेगा। अगर ये ऐसी चीज़ें आप नहीं पहले ही माइंड में सोचोगे विदाउट एनी स्टॉप लॉस, इसे क्या हम बोलेंगे, स्टॉप लॉस बोलेंगे। एक तो आप ये सिस्टम में लगा सकते हो या फिर एक मैन्युअली लगा सकते हो। अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे कि 5 रुपये से नीचे जा रहा है तो वहाँ पे आप कट कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि 5 रुपये से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप कट कर सकते हो। बट अगर आपको 10 रुपये रिस्क करना है तो आप मेक श्योर करो कि आपको 20 रुपये उसके मिल रहे हैं। एंड अगर आपको 20 रुपये नहीं मिल रहे तो ये 10 रुपये रिस्क करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे क्या होगा, ओवरऑल आपका अकाउंट नीचे ही जाएगा। सो मेक श्योर कि आप आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये दोनों चीज़ें ट्रेड में एंटर करने से पहले फिक्स करो। ओके, एंड अगर आपको
लगता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत जनों का ये भी प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट तो बना लेते हैं बट एट द डे एंड लॉस में निकल के जाते हैं। ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? जब बंदा एक ट्रेड लेता है, दो ट्रेड लेता है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये बनते हैं, वो क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। 1,000 रुपये मिल गए, अभी इसके 2,000 कैसे बनाए, 3,000 कैसे बनाए, ये सारी चीज़ों का सोचने लग जाते हैं। एंड मार्केट में ट्रेंड हो ना हो, वो लोग ट्रेड उल्टे सुल्टे ले लेते हैं। एंड ये जो 1,000 रुपये जो सुबह बनाए, वो एट द डे एंड माइनस में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये ऐसे करके निकल जाते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। सो ओवर ट्रेडिंग जो है ना, अगर आपका एक ट्रेड हो गया है, दो ट्रेड हो गया है, आप प्लान करो कि मैं दिन में 1 से 2 ही ट्रेड करूँगा, उससे ज़्यादा करूँगा ही नहीं। भले मार्केट कितना भी अच्छा दिखे आपको, मार्केट में कितनी भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखे, बट यू डोंट हैव टू, आपको वो दिन उसी टाइम बंद कर देना है, राइट? अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप घर पे लेके जाने का सोचो ना, वो प्रॉफिट को फिर से रिस्क करके माइनस में जाके क्या फ़ायदा? तो आपका खुद का जो प्लान है वो आप एक बना लो कि मैं दिन में 2 ट्रेड लूँगा, राइट? एंड मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड में एंटर करूँगा एंड टारगेट सेट करके ही एंटर करूँगा। विदाउट दीज 3 थिंग्स आई विल नॉट एंटर। अगर लॉस देखोगे आप, दिख रहा है ये मैं जो आपको बोल रहा था, ब्रोकरेज है, चार्जेस है, दिख रहा है ये टोटल मेरा लॉस है, ओके? बट उसके हिसाब से मैं अगर आपको प्रॉफिट्स भी दिखाऊं, ये देखो, ये दिख रहा है लॉस। लॉस एकदम कम है, मीन्स जितना मैं प्रॉफिट कमाता हूँ उससे एकदम कम लॉसेस रहते हैं। ये क्यों रहता है? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, मैंने जैसे बोला, फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स टारगेट, ये चीज़ें अगर आप देखते हो तो आपको लॉसेस ज़्यादा नहीं होंगे। ये 1,000, 1,200, 5,000, 6,000 इज़ नथिंग। ये स्टॉक मार्केट में बहुत कम लॉसेस है, दिख रहा है 1,500, पहले 1,300 था, 2,500, 12,000, बड़े बड़े लॉस भी होते हैं। इसको ब्रोकरेज देखो अभी कितना लगा, मुझे लॉस कितने का हुआ है? 12,000 का हुआ। चार्जेस कितने कट हुए मेरे उस ट्रेड में? ब्रोकरेज भी 620 कट हुआ। टोटल लॉस कितना हुआ? 13,400। ओके, अभी ऐसे ऐसे लॉस अगर होंगे, दिख रहा है 6,000। मैं ऐसे अपडेट भी देता रहता हूँ अपने इंस्टा चैनल पे, दिख रहा है 8,000। बट अगर आप प्रॉफिट का बात करोगे, दिख रहा है 1,800, 5,200, 8,400, 11,400, 12,000, दिख रहा है। मैंने चार पाँच लॉस के 4-5 प्रॉफिट कैसे निकाला, पूरा P&L नहीं मैं खोल के बैठ सकता। सो दोनों में आपको दिखा फ़र्क। अगर लॉस हो रहा है तो 1,200, 1,300, 1,500, 2,500, 2,200, कभी कभी बड़े लॉस होते हैं क्योंकि उतना मैं रिस्क भी करता हूँ, उतने मेरे टारगेट्स भी रहते हैं। अगर मैं 12,000 रिस्क कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट है 25 से 30,000 का, राइट? तो वैसे भी होते हैं। बट अगर आपके हाथ में तो मार्केट नहीं है, आपका एनालिसिस बस आपके हाथ में है। आप एनालिसिस किस टाइप से यूज़ करते हो वो मैटर करता है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया 5,000 और ये 1,000, 1,500, 2,000, फ़र्क दिख रहा है। आप अगर लॉस कर रहे हो, मैंने जैसे आपको बोला ना 1:2 आपका रेशियो चाहिए। अगर 1% आप लॉस करते हो तो 2% आप निकालो, देन ओनली आप जो 1% रिस्क कर रहे हो उसका फ़ायदा है। अगर वो भी नहीं हो रहा तो आपके एनालिसिस में कुछ गलती है तो पहले वो सुधारो। अगर दिख रहा है आपको लॉस हो रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो यू शुड स्टॉप देयर, यू शुड चेक आउट योर एनालिसिस, यू शुड फोकस ऑन योर लर्निंग्स, देन यू शुड कंटिन्यू ट्रेडिंग। पहले पहले जो फेस रहता है ट्रेडर का, जो भी मार्केट में आता है, पहले उसके 1-1.5 साल 2 साल लॉसेस में ही उसको जाना पड़ता है। दैट्स द ट्रेडिंग। सो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया वो एकदम बेसिक्स था एंड एकदम ऊपर ऊपर से बताया। बट जो हमने
कंटेंट दे रहे हैं हम लोग कोर्स में, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अगर बेसिक्स में आप देखते हो ना, तो बेसिक्स में भी आपको इतने सारी चीज़ें सिखाए जाएंगे। ओके, लाइक टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। अभी ट्रेडिंग स्टाइल में अलग अलग टाइप्स है, इंट्राडे, डिलीवरी, मैंने जैसे आपको बोला, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बहुत सारे टाइप्स है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है एंड इन्वेस्टिंग क्या है, ये भी अलग चीज़ है कि इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बट स्विंग ट्रेडिंग क्या है, आप हफ्ते के लिए स्टॉक होल्ड करते हो, महीने के लिए, एंड उससे प्रॉफिट होता है, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। बट ये इन डिटेल आपको इस सारी चीज़ों में आपको सिखाया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द कैंडल स्टिक्स। अभी कैंडल स्टिक्स होता क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि कैंडल्स होते हैं रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे करके, वो कैंडल स्टिक्स होते क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो हमें इससे पता चलेगा। कैंडल स्टिक एडवांस, उसके एडवांस मीन्स इन डिटेल कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कशन होगा। आपको अभी लग रहा होगा एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, बट वैसे नहीं है। उन सारी चीज़ों में भी अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग कंटेंट्स है, जो नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी, फाइनेंस, ये ऐसे करके अलग अलग सेक्टर्स के हमने एक लिस्ट बनाई है, जिससे क्या होता है आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वो पता चलता है। अगर आपको बोलते हो कंज्यूमेबल ड्यूरेबल गुड्स में आपको करना है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में आपको करना है, कंज्यूमर सर्विसेज में करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में करना है, तो उन सारे सर्विसेज के में या फिर उन सारे सेक्टर्स के अंडर कौन से स्टॉक्स है वो आपको पता चलता है। एंड उसके बाद आपके पास अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं, जैसे मेटल सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हुआ, वो अलग अलग जो सेक्टर होते हैं उनमें से देखो, अगर आपको मैं दिखाऊं, फाइनेंस सेक्टर है, मिड कैप है, एनर्जी सेक्टर है, फार्मा, मेटल, एफएमजीसी, आईटी सेक्टर है, मीडिया है, रियलिटी है, ये सारे अलग अलग सेक्टर है। सो आपको यहाँ पे जब दिखता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद आप लोग उन स्पेसिफिक सेक्टर में से स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर फार्मा सेक्टर अच्छा चालू है तो हम लोग आज फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। अभी फार्मा सेक्टर का अगर स्टॉक्स बताए तो हेल्थ सेक्शन दिख रहा है, ये सारे जो है फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स है, तो आप इन स्टॉक में से चूज़ कर सकते हो कोई भी ट्रेड करने के लिए। सो जो ये मैंने स्टॉक्स अलग अलग सॉर्ट आउट किए हैं, ये क्या है, मेरी वॉच लिस्ट है, मतलब मैं अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स इनमें से देख सकता हूँ। तो ये कैसे बनाने हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको इस चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। अभी आपको नहीं समझ रहा होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है। इंडिकेटर जो है, जो बहुत लोग इंडिकेटर के बेस्ड में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इंडिकेटर्स भी हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं मेरा बताऊँ, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। आई ओनली बिलीव इन प्योर प्राइस एक्शन। जो प्रॉपर प्राइस एक्शन है, सपोर्ट, डिमांड एंड बेसिक से इंडिकेटर, जैसे ईएमए बोलो, वॉल्यूम बोलो, इतने ही इंडिकेटर एंड इतनी चीज़ें हैं जिसके बेस में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ना कि इंडिकेटर्स के। अभी जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो क्या होता है, 5-5, 6-6 इंडिकेटर्स चार्ट पे लगाते हैं एंड इंडिकेटर्स के बेस पे वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। सो वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते। जो मैं करता हूँ, जो सच में ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है, उतना ही मैं बताऊँगा, ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्ट्रेटेजीज़ ऑन इंडिकेटर, मैंने जैसे बोला 2-3 इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं। सो उनकी क्या स्ट्रेटेजीज़ है, किस बेसिस पे हमें पता चलता है कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो डिस्कस करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इन द सेंस, मैंने जैसे आपको बोला 5M यहाँ पे दिख रहा है, ये अलग अलग मिनट के टाइम फ्रेम है, मीन्स 1 मिनट, 5 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, ऐसे। तो इन सारी चीज़ों का ट्रेडिंग में क्या फ़ायदा होता है, इनसे कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। फिबोनाची टूल, ग्लोबल मार्केट एनालिसिस, अभी बाहर के जो मार्केट है उनका भी इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होता है। सो वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट अगर बाहर का अच्छा है तो हमारा भी अच्छा होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा मार्केट का टाइम और उनके मार्केट का टाइम बोथ आर डिफरेंट। हमारा मार्केट दिन में रहता है और उनके यहाँ पे दिन अलग टाइम, मतलब जब हमारी रात होती है तब उनका दिन होता है। सो उसके बाद वो दोनों के बीच में हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकाल सके कि हमारा मार्केट
कैसे ओपन होगा, अगले दिन गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, साइडवेज होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला अभी गैप अप गैप डाउन, वो सारी चीज़ें। मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट को किस तरीके से आप देखते हो, मार्केट में किस तरीके से चीज़ें आप समझते हो, करते हो, वो पूरा बेस करता है आपके साइकोलॉजी पे। एंड ये साइकोलॉजी का जो टॉपिक है ये पूरे शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितना भी एनालिसिस समझ लो, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बट अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होगी तो उस सारे एनालिसिस का कुछ फ़ायदा नहीं है, वो दैट विल बी फुल वेस्ट। ओके, सो मार्केट साइकोलॉजी का मैंने एकदम अलग से पूरा एक कोर्स बनाया। सो मेक श्योर कि आप वो ट्रेडिंग अगर आपको आती भी है तो एक बार वो कोर्स करो, सो दैट आपकी साइकोलॉजी जो है वो अच्छी हो। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये पूरा मैंने आपको एकदम शॉर्ट में अभी के जो वेबिनार में पूरा समझा दिया है। रिस्क मैनेजमेंट मैंने जैसे आपको बोला कि आप आपका लॉस है एंड प्रॉफिट जो है वो दोनों पहले ही आइडेंटिफाई करो एंड पहले ही प्लान करो कि मुझे अगर लॉस होगा तो 5 से 10 रुपये का होगा, प्रॉफिट होगा सो 20 से 25 रुपये का होगा। जैसे मैं मेरे इसमें मैं रखता हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं मेरा कैपिटल जो है वो 2 से 3 हज़ार रुपये रिस्क कर सकता हूँ 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए, बट वो ज़्यादा होता है आपके हिसाब से। बट मैं मेरे एनालिसिस पे भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं कम रिस्क करके ज़्यादा टारगेट करता हूँ। ओके, सो अगर आपका भी एनालिसिस अच्छा होगा तो आप भी वैसे कम रिस्क पे ज़्यादा ट्रेड या फिर ज़्यादा मार्जिन या फिर ज़्यादा परसेंटेज आप निकाल सकते हो। सो वो सारी चीज़ें जो है वो रिस्क मैनेजमेंट में आती है। रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, एक बिजनेस है। बिजनेस में जैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं प्रॉफिट के लिए, वैसे ही आपको ट्रेडिंग में भी एक कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ रेगुलेशंस रहते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, तो ही आपका प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स है, जिसमें लाइफ मैनेजमेंट रहता है, खुद की हेल्थ जो रहती है वो भी इम्पोर्टेंट रहती है। उसके बाद अपना टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें तो रहती है, बट लाइफ मैनेजमेंट एंड सेल्फ हेल्थ, दिस बोथ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइक टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। सो वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है। ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल मतलब आप जो भी ट्रेड दिन में करते हो वो आप एक नोटबुक में लिखते हो। वो क्यों लिखते हो, जो भी देख रहा है अभी यहाँ पे उन्हें, अरे कमेंट काय टाकतोय बघा, 1 करोड कमवायला किती दिवस लागतील। जो भी आप दिन में ट्रेड करते हो वो आपको एट द डे एंड एक नोटबुक में लिखना होता है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्हें पता चलेगा, मीन्स मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बट जो अभी नए हैं उन्हें नहीं पता चलेगा, उन्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं ऐसे ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। बिकॉज जो आप गलतियाँ करते हो ना ट्रेडिंग करते समय, वो आप एट द डे एंड बैठ के देखते हो कि मेरा आज लॉस हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आपका जो वो प्रॉब्लम है जो आज आपने फेस किया जिसके वजह से लॉस हुआ, वो प्रॉब्लम कम हो जाता है। सो उसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल जो है वो मेंटेन करें। वो कैसी करनी है, क्या करनी है, मैं आपको बताऊंगा, बट अभी समझ लो कि ट्रेडिंग जर्नल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड वो हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर, क्या ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर कर सकते हैं, इज़ इट गुड कि बाकी सारा छोड़ के मैं पूरा टाइम ट्रेडिंग करूं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपका जो बेसिक ग्रेजुएशन है वो आप कंप्लीट करें फर्स्ट, क्योंकि आपके पास क्या होगा ना एक बैकअप रहेगा। मीन्स आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये करने के बाद आप डिग्री लोगे, उसके बाद एक बैकअप रहेगा। इसमें क्या है, जितना टाइम बंदा देगा ट्रेडिंग के लिए उतना वो सीखते जाएगा एंड उसको उतना ट्रेडिंग अच्छे से आएगी। बट वो कब आएगी, टाइम देने पे, मतलब 2-3 साल 4 साल, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड है कि वो कितने जल्दी सीखता है। जब तक वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता तब तक उसको इनकम सोर्स एक बैकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं। सो उसके पास एक बैकअप होना ज़रूरी है। उसके लिए उसको चाहिए कि एक डिग्री अगर उसके पास होगा, कल मार्केट में फेल होगा, मीन्स मार्केट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके पास एटलीस्ट एक डिग्री रहेगी कि बाबा मैं
उसके बेस पे कहीं जॉब पे लग जाऊं, बट ऐसे नहीं होता। ऐसे उन लोगों के साथ ही होता है जो लोग मार्केट में बिना सीखे आते हैं, वो लोग ही सिर्फ टिक नहीं पाते फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट जो सीखेगा फॉर श्योर मार्केट में रहेगा एंड उसको प्रॉफिट होगा। सो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो मार्केट में सडन फॉल आया, मार्केट पहले साइडवेज गया, इस जोन से इस जोन पे सस्टेन कर रहा था मार्केट, बट सडन ये जो फॉल आया मार्केट में, ये हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था। मीन्स हम इसी लेवल पे मार्केट में एंटर हो गए थे, ये लेवल्स पे, मीन्स इस कैंडल पे हमने सेल साइड में एंट्री लिया था एंड ये पूरा मूव हमने ऑन लाइव हमने कैप्चर किया है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो एनालिसिस जो आपका आता है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग एनालिसिस ऑफ एनालाइजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ये जो चीज़ है ये आपको तभी पता चलेगी जब आपका बेसिक्स टू एडवांस सारा क्लियर होगा। उसके बाद आपको समझिएगा कि मार्केट की डायरेक्शन नेक्स्ट क्या होगी, मार्केट में मूव कैसा आने वाला है। रूल्स फॉर ट्रैप ट्रेडिंग, अभी ये सारी चीज़ें आपको ऐसे नहीं समझेगी, बट मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत जन मुझे बोलते कि मैं जब एंटर मैं मार्केट में करता हूँ तो मार्केट नीचे जाता है, जब मैं सेल साइड में जाता हूँ तो मार्केट ऊपर जाता है। तो ये क्या होता है, जो रिटेलर्स है हम जैसे लोग, उन्हें मार्केट ट्रैप करता है। अभी मार्केट ट्रैप करता है मतलब कौन करता है, ऑपरेटर्स और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग हमें ट्रैप करते हैं। सो उनकी जो ट्रैप की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रॉफिट हो सकता है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, हाई रिस्क रिवॉर्ड सेटअप, ट्रेडिंग विद स्मॉल स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें मैंने एकदम शॉर्ट में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि आप लोग कम रिस्क के साथ ज़्यादा प्रॉफिट के लिए कैसे फोकस कर सकते हो। इन डिटेल अगर आपको सीखना होगा तो आपको ये कोर्स के लिए एनरोल करना होगा, उसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। गाइड टू ट्रेड ऑप्शंस विद स्मॉल कैपिटल्स, अभी मैंने जैसे बोला 50 से 1 लाख के लिए आपको, अब 1 लाख का कैपिटल आपको लगेगा, बट अगर आपको छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, एंड उसमें रिस्क क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा, आप 25 मीन्स 20-25,000 से भी कैसे कर सकते हो। वो रिस्की होगा अगर आप अच्छे से ना सीखो, एंड अगर आप अच्छे से सीखते हो तो 20-25 हज़ार से भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वो लॉन्च हुआ था उस टाइम हमें ये मूव देखने मिला, बट ऐसे नहीं है कि उसके वजह से देखने मिला, बट इन दोनों का कोइंसिडेंटली टाइम सेम था। ओके, तो ये एक मूव भी कैच कर सकते थे, उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस देख के आप लोग ये भी मूव कैच कर सकते थे। उसके लिए आपको एनालिसिस आना चाहिए, वो अगर आता था तो आप ऐसी, अगर इंटरेस्ट है आपको तो फॉर श्योर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी नॉलेज और बढ़ा सकता हूँ। एंड इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका प्रॉफिट होगा आपका लॉस होगा वो आपका होगा, आपको प्रॉफिट में से मुझे देना नहीं है कुछ, ना लॉस में से मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, बस मेरा ओके। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, एंड अगर आपको पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, एंड वी विल एंड आवर स्ट्रीम हेयर। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।